हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के इस एनालिसिस वीडियो में। और यहाँ पे हम एनालाइज करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज को। इसके आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, की मेट्रिक्स को देखेंगे, जितना आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री से। 1994 में स्टार्ट हुई। अगर आप टाटा ग्रुप की कंपनी की बात करें तो 20 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की भी आप बात करें तो लिस्ट होने से पहले ऑलरेडी ग्रे मार्केट में ये 70% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और कितना ज़्यादा लोग फेवर कर रहे हैं इस कंपनी को। तो अगर आपका भी मन कर रहा होगा, आपको फोमो हो रहा होगा कि हम भी अप्लाई करें इसमें, हम भी देखें, क्या पता हमें मिल जाए ये आईपीओ, तो ये की मेट्रिक्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर देखिए। तो 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई टाटा टेक्नोलॉजीज, और दो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है इसके पैसे कमाने के। एक तो हो गया सर्विसेज, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और दूसरा है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। सर्विसेज जो है इसके 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका इसके रेवेन्यू में, और टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस का 20%। टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस में बस रीपैकेज सॉफ्टवेयर हैं थर्ड पार्टी, तो उनको ही वो सेल करती है यहाँ पे। तो जो मेन इसका काम है यह है इस वक्त टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस का। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप बात करें तो एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत ही स्पेसिफिक क्लाइंट्स को। कौन है ये? जैसे इंडिया में इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर। तो ये दोनों कार कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो इसकी क्लाइंट्स होती है, और इंडिया में सबसे बड़े दो क्लाइंट्स इसके ये हैं जो टाटा ग्रुप की ही कंपनीज हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी की। कुछ तो स्ट्रेंथ होंगे और कुछ वीकनेसेस भी होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़े स्ट्रेंथ तो इसके क्लाइंट्स ही हैं। अगर आप देखें तो इतने बड़े ग्रुप कंपनीज जो है वो इसकी क्लाइंट्स हैं, और ये खुद इतने बड़े ग्रुप से आती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है इसके लिए। अगर आप दूसरा स्ट्रेंथ देखें तो वो है इसका कस्टमर रेपिटेशन। आप देखिए 97% कस्टमर्स जो है वो रिपीट होते हैं, बार बार इनके पास आते हैं। सिर्फ 3% ऐसे कस्टमर्स हैं जो इनसे सर्विस लेने के बाद दोबारा नहीं आते। तो एक बहुत ही अच्छा रेशियो है ये। इसका मतलब ये सही में अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अब वीकनेस भी होगी अगर स्ट्रेंथ है तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि इसके जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं ये हैं टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर। तो जैसा ये परफॉर्म करेंगे राइट, वैसा इसके रेवेन्यू पे भी फर्क आ सकता है। तो दो क्लाइंट्स पे ही इतना ज़्यादा रेवेन्यू डिपेंड करना इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। अगर आपका एक ही क्लाइंट है जिससे आप 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अगर बात करें। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी का होता है, साइक्लिकलिटी का। यहाँ पे सीजनल होता है और साइक्लिकल भी होता है। जैसे दिवाली के वक्त लोग बाइक्स लेना प्रेफर करते हैं इंडिया में, श्राद्ध के वक्त नहीं लेते। तो एक साइक्लिकल यहाँ पे पैटर्न है, तो वो इस इंडस्ट्री का भी डीमेरिट है, और टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए भी ये एक बड़ा डीमेरिट है। अब आते हैं वैल्यूएशंस की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ये स्टॉक ले रहे हैं, क्या ये सस्ता ले रहे हैं आप या महंगा ले रहे हैं। तो आप सुनकर हैरान रहेंगे कि जब ये लिस्ट होगा तो आई थिंक ये करीब करीब 30 के अराउंड इसका पी रेशियो होगा। पी रेशियो हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, जितना कमा रही है उससे बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रही है। तो 30 के अराउंड ये मांग रही है, और इस इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखें तो वो 60 के ऊपर है, 62 63 के अराउंड एवरेज करता है। तो अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट अगर आप इसे वैल्यू करें तो बहुत ही कम दाम पे ये कंपनी लिस्ट हो रही है, और इसीलिए शायद क्रेज़ और ज़्यादा है लोगों के अंदर इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अगला मेट्रिक है ग्रोथ। अगर रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट इन दोनों की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे अगर एनुअलाइज्ड आप रिटर्न देखें, एनुअल रिटर्न देखें, तो बहुत ही बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 32% और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है 62%। तो ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड आई होप कि ये आगे भी इसे कंटिन्यू रख पाए। इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो की भी बात करें तो पिछले 2 साल ये पॉजिटिव कैश फ्लो इस कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से अगर आप बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री में जो एवरेज बुक वैल्यू है वो है 18 के आसपास, और इस कंपनी का स्टैंड करता है 7 के आसपास। बट ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होगा। एक मेट्रिक है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पर देखें आप, और वो है इनके एसेट्स में। अगर आप देखें ट्रेड रिसीवेबल्स
मतलब जो पैसे इन्हें लेने हैं अपने सेल्स से, जहां पर इन्होंने बिक्री करी और वो पैसे अभी नहीं आए हैं, वो अकाउंट करते हैं 21% टोटल एसेट्स का। मतलब जितने इनके पास टोटल एसेट्स हैं उसमें से 21% तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स है जो आने बाकी हैं क्लाइंट से या कस्टमर से, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कंसर्न वाली बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसके क्लाइंट्स हैं टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर, जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। तो हो सकता है कि कोई और कंपनीज होती, अगर इसके 100 क्लाइंट्स होते तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता कि इसके क्लाइंट्स इन्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ ये दो कंपनीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू होल्ड करती हैं इसके लिए, तो ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन और इस मैट्रिक्स को एक बार ज़रूर आप एनालाइज करिए। अगर आपने नहीं किया है तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको देखना चाहिए हमेशा किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर हमने पी रेशियो देखा, पीबी रेशियो देखा कि सेल्स में किस तरीके से इसके जो सेल्स हैं डाइवर्सिफाइड हैं, कितने लोगों को ये केटर करता है, कितने क्लाइंट्स हैं इसके, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने बैलेंस शीट को भी देखा कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कितना उनका शेयर है। तो ये सारी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे और भी बढ़िया आईपीओज आने वाले हैं और आप उन सब का एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।